एवरीवन, आपका स्वागत है आपके चैनल स्टडी पीसीएस 1 में। देखिए सीसैट का ये सेकंड वीडियो है जिसमें हम लोग इसकी थ्योरी देखेंगे और कुछ क्वेश्चन है उनको देखेंगे। तो आप लोग को वीडियो अच्छा लगा करिए तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब किया करिए। जो भी कुछ डाउट रहा करिए तो प्लीज़ कमेंट किया करिए। आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब किया करिए। चुका था, ये भी हो गया था, ये देखिए सब। अब देखिए बात कर रहे हैं कहाँ तक हुआ था। तो देखिए यहाँ तक हो गया था, तो अब यहाँ से बात कर रहे हैं। इसमें देखते हैं यहाँ से स्टार्ट करते हैं। देखिए इसमें क्या कह रहा है, व्यक्तियों के बीच परस्पर अंतरक्रिया इंटरेक्शन एवं संप्रेषण को सुगमता से करने की क्षमता कौशल सामाजिक, देखिए इसे क्या कहते हैं, सामाजिक कौशल कहलाता है। व्यक्तियों के बीच जो इंटरेक्शन होता है, संप्रेषण को सुगमता से करने की जो क्षमता और यह कौशल होता है उसे सामाजिक कौशल कहलाता है। अब देखिए क्या, इस प्रकार के संप्रेषणों में शाब्दिक वर्बल एवं अशाब्दिक संकेतक नॉन वर्बल दोनों के संप्रेषण सम्मिलित है। इसे 2 भागों में डिवाइड किया गया है। किस पे, तो एक वर्बल हो गया, एक नॉन वर्बल हो गया। अब देखते हैं इसमें, देखिए थ्योरी। अब इसमें कह रहा समानुभूति, इम्पैथी का अर्थ। देखिए एक इम्पैथी होता है, एक सिंपैथी होता है, तो दोनों में ये कन्फ्यूजन रहता है। काफ़ी बार एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बने हैं। देखिए दूसरों की भावनाओं या अनुभव को समझने एवं उन्हें महसूस करने की क्षमता, इसमें व्यक्ति दूसरे के कष्टों या दुखों पर अपनी भी अभिव्यक्ति प्रदर्शित करना या प्रभावित करना आवश्यक नहीं होता। इसमें भावनाओं का संप्रेषण नहीं होता। अब देखिए इसमें क्या कह रहा है, देखिए समानुभूति में क्या होता है कि किसी व्यक्ति के दुखों को, देखिए हम लोग सुनते हैं, जैसे किसी के दुखों को सुना जाता है, लेकिन उसमें क्या होता है, ये सिंपैथी में हम लोग अपने दुखों को नहीं बताते कि हाँ ये है। तो सिंपैथी में क्या होता है, किसी सामने वाले पर्सन की हम लोग दुखों को सुनते हैं और अपना पर्सनल जो भी दुख होता है उसे व्यक्त नहीं करते हैं, उससे प्रदर्शित करना प्रभावित आवश्यक नहीं होता है। तो वो आवश्यक नहीं समझते हैं कि हम अपना भी दुख बताएं। तो ये समानुभूति में होता है ये चीज़, तो इम्पॉर्टेंट है। अब देखिए इसमें, जबकि सहानुभूति सिंपैथी में क्या होता है, दुखी व्यक्ति से अपने को जोड़ते हुए अपनी भावनाओं उस व्यक्ति तक प्रेषित की जाती है। तो सिंपैथी में क्या होगा कि हम जैसे किसी पर्सन के दुख को सुन रहे हैं और प्लस हम अपने भी दुख को व्यक्त कर रहे हैं। जैसे काफ़ी लोगों को आपने सुना होगा तो कहते हैं हाँ भाई तुम्हारे साथ जो हुआ ये मेरे साथ भी हुआ है। तो ऐसी काफ़ी बातें होती हैं, तो उसे सिंपैथी कहते हैं। और देखिए सिंपैथी में अपनी बात को भी जोड़ के, दुखों को जोड़ के प्रेषित किया जाता है। और एम्पैथी में क्या होता है, किसी पर्सन की खाली सिर्फ बात सुनते हैं। तो ये इन दोनों में डिफरेंट है। अब देखते हैं इसमें, देखिए तो इसमें विश्वास नहीं बनता जब तक उसके बारे में पूर्णतः पहलुओं को जांचते हैं, तभी ये विश्वास होता है अंतर्व्यक्तित्व संबंधों में। अब नेक्स्ट है, अंतर्व्यक्ति संबंध 2 या 2 से अधिक लोगों के बीच ऐसा सहचार्य होता है जो क्षणिक या स्थायी हो सकता है। अंतर्व्यक्तित्व संबंध सामाजिक, सांस्कृतिक और अन्य प्रभावों के संदर्भ में निर्मित होते हैं। तो देखिए 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच होता है अंतर्व्यक्तित्व संबंध, और इसमें क्या क्षणिक या स्थायी होता है कि 2 मिनट बात किया और कह रहे हैं। और काफ़ी लोग होते हैं कि एक दूसरे से बात करते काफ़ी टाइम तक, तो सामाजिक हो गया उनका, सामाजिक सांस्कृतिक हो गया और अन्य प्रभावों के संदर्भ में। तो अंतर्व्यक्तित्व संबंध इन सब चीज़ों से होता है कि जैसे कहीं सामाजिक कौशल, उनका समाज में क्या कैसे क्रियाएं हैं या अन्य जो भी उनका है कार्य, उनको देख के ये संबंध स्थापित होते हैं। अब नेक्स्ट है, अंतर्व्यक्तित्व संबंध व्यक्त करने में लोगों जीवन के व्यवहारिक कौशल के साथ साथ, देखिए सॉफ्ट स्किल या स्थायी हो सकता है। देखिए इसमें क्या होता है, अंतर्व्यक्तित्व संबंध होने के लिए एक तो सॉफ्ट स्किल होनी चाहिए, मतलब सॉफ्ट लैंग्वेज होना चाहिए, अर्थात भाषा की मृदुलता, की भाषा भी ठीक ठाक होनी चाहिए कि हाँ ऐसे बात कर लिया कोई आपको वो नहीं करेगा। तो ये सब अंतर्व्यक्तित्व संबंध के बारे में है। तो देखिए इसमें क्या क्या है, देखिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है। एक तो मृदुल कौशल होना चाहिए और
भाषा की मृदुलता का भी प्रयोग किया जाता है। किसके लिए? तो अंतर्व्यक्ति संबंध व्यक्त करने में। और व्यवहारिक कौशल भी अच्छा होना चाहिए। विभिन्न परिस्थितियों में व्यक्ति अपनी भावनाओं, प्रेरणाओं तथा कार्यकलापों को एक दूसरे व्यक्तियों के साथ जोड़ने का प्रयास करता है। तो जो भी उनकी भावना है और जो उनका एक्सपीरियंस है, उन सबको एक दूसरे से व्यक्त करके मतलब जोड़ता है, उन सबको मतलब बताता है। तो इसमें व्यक्तियों के साथ जोड़ने का प्रयास करता है। अब नेक्स्ट है, देखिए सामाजिक संयोजन। इसमें क्या होता है? देखिए सामाजिक संयोजन की स्थिति अनुमान लगाने, इन्फेयरिंग की होती है, जैसे मौसम विभाग। अब मानसिक संयोजन क्या होता है? जैसे इसमें क्या होता है, मौसम विभाग। देखिए एग्जाम्पल है, मौसम विभाग द्वारा सूचना प्राप्त होती है कि बादल युक्त आंधी की 80% संभावना है। तो यह अनुमान लगाया जाता है कि वर्षा भी हो सकती है। तो अगर किसी चीज़ की मतलब किसी उसमें आ रहा है, मतलब क्वेश्चन में कि अनुमान लगाया जा रहा है, तो वहाँ पर ये ऑप्शन होगा कि मानसिक संयोजन। तो कोई भी चीज़ के जैसे अनुमान लगाया जा रहा है तो वहाँ पर क्या होगा? मानसिक संयोजन। तो अभी जैसे इस तरह के क्वेश्चन बन जाते हैं, तो किसी चीज़ का अनुमान लगाना है तो वहाँ पर मानसिक संयोजन होता है। अब यहाँ पर अनौपचारिक संचार उच्च पार्श्व संचार की कमियों को दूर करता है। अनौपचारिक संचार का प्रयोग कर संगठन के उच्चाधिकारियों, अपने सहयोगी एवं अधीनस्थों के बीच संवाद स्थापित कर सूचनाओं का आदान प्रदान कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है, किसी व्यक्ति में दूसरे के साथ काम करने का सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंतर व्यक्तित्व कौशल उसकी अपनी योग्यता होती है। तो देखिए किसी व्यक्ति में दूसरों के साथ काम करने में सर्वोत्तम महत्वपूर्ण क्या होता है? तो उसमें होता है कि व्यक्ति, देखिए अंतर व्यक्तित्व कौशल उसकी योग्यता है। तो यहाँ पर ये योग्यता होगा। अब देखिए शर्मीलेपन अंतर व्यक्तित्व संबंधों के निर्माण में समस्या उत्पन्न कर सकता है। तो जैसे किसी इंटरव्यू में गए तो क्या है कि कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा, तो उसमें शर्मीलापन या स्वभाव में ऐसे बार बार स्माइल दे रहा है या कुछ, तो ये समस्या उत्पन्न कर सकता है या व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास में बाधा उत्पन्न करता है। अब ये सहयोगियों के अभिप्राय पर संदेश, जैसे कोई आपके साथ काम कर रहा है तो उस पर शंका, देखिए संदेह अंतर व्यक्तित्व कौशल में सुसंगत नहीं है, मतलब सुसंगत नहीं है, ये अच्छा नहीं माना जाता। तो यहाँ पर अगर ऐसे कोई ऑप्शन आ जाए, क्वेश्चन आ जाए, इसी तरह काफ़ी क्वेश्चन आता है, तो ये सहयोगियों के साथ अभिप्राय संदेह अंतर व्यक्तित्व कौशल में सुसंगत नहीं माना जाता है। अब संबंधों की संरचना प्रेरणा से संबंधित, देखिए अंतर व्यक्तित्व कौशल के लिए आवश्यक है कि व्यक्ति किसी भी भाषा में प्रभावशाली ढंग से संप्रेषण कर सके, कि किसी भी मतलब लैंग्वेज हो, कोई भी हो, हिंदी इंग्लिश, तो उसमें क्या है, प्रभावशाली ढंग से बात कर सके। अब ये नेक्स्ट है, अच्छा श्रोता बनने के लिए धैर्य और पूरी तरह से ध्यान देना आवश्यक है। इसके अलावा एक प्रभावी श्रोता के लिए निष्कर्षता पर पहुंचना और प्रतिपुष्टि फीडबैक देना बहुत ज़रूरी होता है, प्रदान करना भी आवश्यक है। तो देखिए एक अच्छा श्रोता बनने के लिए क्या होता है, धैर्य होना, ये सब ऑप्शन आ जाएंगे। तो धैर्य होना और पूरी तरह से ध्यान देना। इसके अलावा प्रभावी श्रोता बनने के लिए निष्कर्ष तक उसके जाना, फिर प्रतिपुष्टि, पहले निष्कर्ष तक जाएंगे फिर उसकी प्रतिपुष्टि देंगे कि हाँ ये ऐसे था। अब देखिए संचार, कम्युनिकेशन। अब इसमें क्या, देखिए संचार एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक अर्थपूर्ण मीनिंगफुल संदेश प्रेषित करने वाली प्रक्रिया है। यह प्रक्रिया गतिशील, जटिल तथा वैज्ञानिक है। संचार को अंग्रेजी भाषा में कम्युनिकेशन कहते हैं। कम्युनिकेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के कम्युनिस्ट शब्द से हुई है। इसका अर्थ समुदाय होता है, कम्युनिस्ट, फिर कम्युनिकेयर और कम्युनिकेशन, ये ऐसे। अब देखिए संचार शब्द संस्कृत के चर, धातु तथा सम उपसर्ग से मिलकर बना है। तो इस तरह बाई चांस आ जाए क्वेश्चन कि किससे बना है, तो चर धातु सम उपसर्ग से मिलकर बना है। चर का अर्थ है चलना, आगे बढ़ना, और सम ये जो है इसका आचरण का बोध कराता है। अतः सम्यक रूप से चलना व आगे बढ़ना संचार कहलाता है। क्या कहलाता है, तो देखिए सम्यक रूप से चलना और आगे बढ़ना संचार कहलाता है। अब देखिए इसमें क्या है, देखिए संचार
देखिए नेक्स्ट है संचार एक रेखीय प्रक्रिया है। इसके अंतर्गत देखिए इसके अंतर्गत देखते हैं। देखिए इसमें क्या कह रहा है, संचार एक रेखीय प्रक्रिया है। इसके अंतर्गत संचार को सरल रेखा में बढ़ता हुआ माना जाता है। जैसे अब एग्जाम्पल में देखिए, जैसे कोई संदेश भेज रहा है, मतलब ए जो है कोई संदेश भेज रहा है और बी मतलब बा क्या कर रहा है, उसे ग्रहण कर रहा है। तो अब एग्जाम्पल पे जैसे प्रेषक हो गया, सेंडर हो गया जो भेज रहा है संदेश, ये मैसेज, प्राप्तकर्ता उसे रिसीवर या ग्राही बोलते हैं। तो हिंदी इंग्लिश में दोनों में पता होना चाहिए। प्रेषक प्रेषक द्वारा संदेश भेजा गया, प्राप्तकर्ता जिसे ग्राही बोलते हैं वो रिसीव करता है। ये ऐसे संचार को सरल भाषा में बढ़ता हुआ माना जाता है। तो जो संचार ये बढ़ रहा है वही ये एग्जाम्पल दिखा रहे हैं कि सेंडर भेज रहा है मैसेज, फिर प्राप्तकर्ता जो रिसीवर ये ऐसे प्राप्त करता, तो ये ऐसी क्रिया इसकी चलती रहती है। अब संचार की तत्व, तो देखिए ऐसे इसका ये आ जाता है एग्जाम में, इसको अरेंज करने के लिए। तो क्या होता है, देखिए इसके तत्व जो हैं, पहले सेंडर हो गया संदेश भेजने वाला, फिर संकेत या कोडिंग, इन कोडिंग देखिए भेजने वाले संदेश को प्रयुक्त संकेतों में रूपांतरित करना, फिर संदेश या मैसेज विचार, सूचना, अनुभव या मौखिक या लिखित। तो ऐसे आपको पता होना चाहिए ये चीज़। देखिए सेंडर, मैसेज, मीडियम, डिकोडिंग और रिसीवर, फिर फीडबैक प्राप्त कर लिया, फिर अंत में जो होता है लास्ट में सबसे फीडबैक होता है। अब देखिए इसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से, देखिए इसमें कह रहा निम्नलिखित में से किसका प्रयोग अंतर व्यक्तिगत संबंध व्यक्त करने में नहीं किया जाता। तो किसका नहीं किया जाता, तो देखिए पहला है पारस्परिक कौशल, मृदु भाषा और कार्य कौशल और जीवन कौशल। तो कौन सा इसमें नहीं किया जाता। देखिए आप लोग के लिए कुछ थोड़ा सा टाइम दे रहे हैं, इसमें आप लोग बताइए इसका ऑप्शन कौन सा होगा। देखिए इसमें क्या होगा, देखिए कि अंतर व्यक्तिगत संबंध व्यक्त करने में नहीं किया जाता। तो क्या नहीं किया जाता, तो इसमें नहीं किया जाता है ये जीवन कौशल होगा। देखिए इसमें होगा जीवन कौशल, इसको अंतर व्यक्ति संबंध व्यक्त करने में नहीं किया जाता कि जीवन का कौशल बता दिया, ये नहीं व्यक्त किया जाता। पारस्परिक कौशल होना चाहिए, सॉफ्ट स्किल होना चाहिए, कार्य कुशलता होना चाहिए, कार्य में कुशल होना चाहिए। ये वाला ऑप्शन जो है ये चीज़ नहीं होना चाहिए। तो इसमें कौन सा इसमें सही होगा, तो ये इसमें ये वाला सही होगा। व्यक्तित्व कौशल के लिए आवश्यक है, तो इसमें क्या आवश्यक है, तो पहला है अंग्रेजी, हिंदी तथा अन्य भारतीय भाषा का ज्ञान हो। व्यक्ति को अंग्रेजी तथा हिंदी भाषा का ज्ञान हो। और सी नंबर कह रहा है व्यक्ति को किसी भाषा का ज्ञान हो। और इसमें डी नंबर कह रहा है व्यक्ति किसी भाषा में प्रभावशाली ढंग से संप्रेषण कर सके। तो इसमें कौन सा इसमें ऑप्शन सही होगा, तो देखिए व्यक्ति किसी भी भाषा में, अभी हम लोग ऊपर मतलब थ्योरी में पढ़े हैं कि किसी भी भाषा में जो है व्यक्ति को संप्रेषण करना आ सके। तो इसमें ये वाला ये सही होगा। अब देखिए इसमें देखिए इसका अभी ऊपर भी हम लोग पढ़े हैं, कहाँ पर पढ़े हैं, यहाँ पर देखिए अंतर व्यक्तित्व कौशल के लिए आवश्यक है कि व्यक्ति किसी भाषा में प्रभावशाली ढंग से संप्रेषण कर सके। तो ये देखिए इस तरह इसका एक क्वेश्चन बना है, तो यहाँ पर ये देखते हैं। अब देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन है, इसमें क्या कह रहा है, 4 नंबर निम्नलिखित में से कौन दूसरों के साथ संबंध होने की आवश्यकता दर्शाता है। तो फर्स्ट है कह रहा सम्मिलित होने की आवश्यकता, बी नंबर कह रहा व्यक्तिकरण की आवश्यकता, सी नंबर कह रहा नियंत्रण की आवश्यकता, डी नंबर कह रहा अनुरक्त होने की आवश्यकता। तो इसमें कौन सा इसमें 4 नंबर में सही होगा, तो इसमें सही होगा ये। तो कौन अंतर व्यक्तिगत संप्रेषण की सर्वाधिक परिभाषा है, देखिए सर्वाधिक परिभाषा कौन है अंतर व्यक्ति की, 5 नंबर। तो इसमें कह रहा है एक व्यक्ति अपने विचारों को किस प्रकार संप्रेषित करता है। बी नंबर कह रहा किसी व्यक्ति अपने कार्यों को किस प्रकार प्रस्तुत करता है। सी नंबर कह रहा है एक व्यक्ति अपने अधीनस्थों से किस प्रकार अंतर क्रिया कर रहा है। डी नंबर कह रहा है एक संस्था में दूसरे से किस प्रकार संबंध स्थापित कर रहा है। तो 5 नंबर में हमारा जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा फर्स्ट नंबर, ये अंतर व्यक्तित्व संप्रेषण को सर्वाधिक उपयुक्त मतलब इसकी परिभाषा अंतर व्यक्तित्व संप्रेषण की। इसमें क्या कह रहा है एक व्यक्ति अपने विचारों को किस प्रकार संप्रेषित करता है। तो इसका ये फर्स्ट नंबर ऑप्शन ये सही हो जाए हैं। चलिए देख लेते थ्योरी भी।
तो देखिए ये पढ़ा गया था उस दिन, इसको भी पढ़े हैं हम लोग। देखिए ये संप्रेषण में किसका नियम, तो इसमें देखिए उसमें आया है क्या कि क्वेश्चन ऐसे पूछ रहा, तो इसका अभी तक तो क्वेश्चन आया, अब इसका फुल फॉर्म भी बाई चांस पूछ सकता है। तो इसका फुल फॉर्म कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल, कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल, तो इसका फुल फॉर्म भी आना चाहिए। अब देखिए इसमें क्या है, इसको आप लोग को क्वेश्चन बताना है, तो अपनी बात को जटिल एवं बढ़ा चढ़ा कर रखने की बजाय सरल तरीके से प्रस्तुत करना। तो इसका नियम क्या होता है, अपनी बात को बढ़ा चढ़ा कर रखने की बजाय इसको सरल तरीके से बताना। तो इसका देखते हैं इसके जो क्वेश्चन आया था, तो देखिए इसका क्वेश्चन ये 6 नंबर, देखिए इसमें क्या, संप्रेषण में किसका नियम किस रूप में प्रयुक्त होता है। तो फर्स्ट नंबर है, किसी बात को व्यक्ति जटिल रूप से व्यक्त करता है, किसी बात को गोल मटोल बनाकर कहता है। सी नंबर कह रहा है किसी बात को सांकेतिक रूप से व्यक्त करता है। डी नंबर कह रहा है किसी बात को सरल एवं संक्षिप्त तरीके से प्रस्तुत करता है। तो इसका ऑप्शन आप लोग बताइए, इसका ऑप्शन क्या होगा, सही मतलब सरल कौन सा ऑप्शन होगा। इसकी थ्योरी में पढ़े हुए हैं, तो इसका ऑप्शन हमारा ये कौन सा हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा। देखिए इसके क्वेश्चन आए हुए हैं, थ्योरी भी उसी तरह, तो इसका डी नंबर सही हो जाएगा। अब बात करें 7 नंबर क्वेश्चन की, तो 7 में क्या कह रहा, मान में आप एक उच्च पदस्थ अधिकारी हैं और किसी कार्यक्रम में शामिल होने पर कई वर्षों के बाद अपने गांव लौटे हैं। गांव के लोगों से बात करते समय आप निम्न में से कौन से विकल्प को अपनाएंगे। तो देखिए इसमें क्या कह रहा है कि आप एक बहुत उच्च अधिकारी हैं और किसी कार्यक्रम में शामिल होने पर कई वर्षों के बाद अपने गांव लौटे हैं। गांव के लोगों से बात करते समय आप निम्नलिखित में से किन विकल्पों को अपनाएंगे। तो इसमें जो विकल्प है उसको देख लेते हैं। देखिए इसमें क्या कह रहा है, लोगों से सांकेतिक भाषा में। बी नंबर कह रहा है लोगों से अंग्रेजी भाषा में बात करेंगे। सी नंबर कह रहा है देखिए सी नंबर कह रहा है गांव के लोग द्वारा बोली जाने वाली शैली अपनाएंगे। डी नंबर कह रहा है लोगों से बात करना पसंद नहीं करेंगे। अब देखिए भाषा में बात करेंगे तो शायद वो भी ना समझ में आए, लोगों से बात करना पसंद ही नहीं करेंगे तो क्या मतलब आपका जाने का हुआ। तो इसमें जो ऑप्शन सही लग रहा है वो ऑप्शन सी नंबर सही लग रहा है। तो 7 का इसमें क्या होगा सही, सी नंबर। अब बात करें 8 नंबर क्वेश्चन की, देखिए इसी तरह एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा किसी अंतर व्यक्तित्व कुशलता का तत्व नहीं माना जाता। तो कौन अंतर व्यक्तित्व कुशलता का तत्व नहीं माना जाता है। फर्स्ट है शिकायत करना, बी है प्रभावशाली व्यक्तित्व, सी है मुस्कुराहट, डी है क्रियाशील श्रवण। तो ये अंतर व्यक्तित्व कुशलता का तत्व नहीं माना जाता है, ये वो है शिकायत करना, कि किसी बात पे शिकायत कर देना, तो ये नहीं माना जाता, ये सही। अब 9 नंबर क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है अंतर व्यक्ति संप्रेषण इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन कहलाता है। क्या कहलाता है, तो ए नंबर कहलाता है स्वयं से किया गया वार्तालाप, और बी नंबर कह रहा है किसी व्यक्ति विशेष से किया गया वार्तालाप, सी नंबर कह रहा है समाज के लोगों से किया गया वार्तालाप, डी नंबर कह रहा है दूसरों से की गई चर्चा। तो ये इंटरपर्सनल स्किल जो कहलाता है वो क्या कहलाता है, तो 9 नंबर का देखिए इसमें क्या कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, स्वयं से। तो इसका फर्स्ट नंबर ये 9 नंबर का सही हो जाएगा। देखिए सारे एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं। अब बात करें 10 नंबर क्वेश्चन की, तो इसमें कह रहा वरिष्ठ कनिष्ठ संबंध में व्यक्तित्व या गैर व्यक्तित्व सूचना का प्रकट कहलाता है। तो देखिए एक वरिष्ठ हो गया और एक कनिष्ठ हो गया, और इन दोनों के बीच व्यक्तित्व या गैर व्यक्तित्व सूचना का प्रकट कहलाता क्या कहलाता, तो खुलापन, ओपिनियंस, निकटतम, क्लोजनेस, साझा संवाद, शेयरिंग, अनौपचारिकता। तो ये क्या है, इनफॉर्मेलिटी। तो पहले में क्या है, ओपनेस, क्लोजनेस, शेयरिंग, इनफॉर्मेलिटी। तो इसमें कौन सा सही होगा, अनौपचारिकता, जो ये 10 नंबर का होगा, इसमें ये डी नंबर ये हमारा इसमें सही हो जाएगा। देखिए संप्रेषण के क्वेश्चन थे जो यूपीपीसीएस एग्ज़ाम के लिए हैं। तो आप लोग को वीडियो अच्छा लगा करें तो
प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब किया करिए। और टेस्ट के भी वीडियो बने हैं, तो टेस्ट भी आप लोग देखिए। जो भी कुछ उसमें डाउट रहा करे या कुछ भी रहा करे समस्या, जैसे स्पीड है, इस टाइम टेस्ट में काफ़ी लोगों ने कमेंट किया कि टेस्ट में स्पीड काफ़ी रहती है, तो उसको अब की बार जो टेस्ट आएगा उस पर स्पीड नहीं रहेगा, उसमें आप लोग खुद ही मतलब क्वेश्चन को जज करेंगे कि कौन सा आंसर सही है, ऐसे क्या है। तो आप लोग को वीडियो अच्छा लगा करे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब किया करिए। जो भी क्वेश्चन में डाउट रहा करे तो वो कमेंट करिए।